रीनीट पोस्टपोन होगा या नहीं? सच बताऊं, मुझे लगता है ये सवाल एग्जाम से भी बड़ा बन चुका है इस टाइम पे, क्योंकि लाखों बच्चे अभी पढ़ाई से ज़्यादा है ना नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं बार बार। सुबह उठते ही टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब तुम ये चेक कर रहे हो कि पोस्टपोन हुआ या नहीं, कोर्ट में क्या हुआ, आज कोई अपडेट आई या नहीं, मतलब तुम इस चीज़ में उलझे पड़े हो अभी। और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरी सच्चाई बता दूंगा कि पोस्टपोन होगा या नहीं। अब तुम है ना इमेजिन करो, जब तुम 3 मई को जब पेपर देने गए थे तो तुम एक सपना लेके गए थे, मतलब कोई एक्सपेक्ट कर रहा था 300 आ जाए, कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा था 500, कोई 600, और फिर एक दिन पता लगता है कि पेपर लीक ही हो गया और रीनीट कंडक्ट होगा। वापस से वही सब पढ़ना पड़ेगा, वापस से सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ दोबारा होगा। और उस दिन से बहुत सारे बच्चों की जिंदगी रुक गई, किसी का मोटिवेशन टूट गया, किसी ने बुक्स बंद कर दी, किसी ने ये सोच लिया कि अब तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से। सबसे पेनफुल चीज क्या है इस टाइम पे? रीनीट नहीं है, अनसर्टेनिटी है। सुनो मेरी बात, अगर एग्जाम 21 जून को है तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा इस टाइम पे कि पढ़ ले। तुम्हें अभी ऐसा पता लग जाए कि यार पेपर पोस्टपोन हो गया, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि रुक जा, आराम से कर लेंगे। फिर पता है क्या होता है, इंसान ना तो प्रॉपरली पढ़ पाता है और ना रेस्ट कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन ले पाता है, ओवर थिंकिंग कर पाता है, एंजाइटी ले सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन ढंग से पढ़ नहीं पाता वो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं ना रात को 2 बजे तक जग रहे हैं, कि उनका ध्यान किताब में नहीं है, उनका ध्यान मोबाइल में है। मतलब कि हर 10 मिनट में वो ये चेक कर रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन आया, कोई न्यू अपडेट आई, कोई न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ है, कोई कोर्ट अपडेट आई है, या कोई होप भी मिल रही है क्या कि पोस्टपोन हो जाएगा क्या। लेकिन एक बात सोचो कि कल सुबह तुम्हें नोटिफिकेशन आता है कि भाई पोस्टपोन नहीं हुआ पेपर, तब क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? जब पता है क्या होगा उस टाइम, जो बच्चा पढ़ रहा था ना वो आगे निकल जाएगा, और जो सिर्फ नोटिफिकेशन चेक कर रहा था, रिफ्रेश कर रहा था कि भाई क्या होगा, होप है पोस्टपोन हो जाएगी, ये सब वो सिर्फ रिग्रेट कर पाएगा। रिग्रेट। मेरी बात ध्यान रखना, पोस्टपोन तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में अभी क्या है, तुम्हारे हाथ में है 4 दिन, और 4 दिन में तुम इतनी मेहनत कर सकते हो, उतना जी जान लगा सकते हो कि तुम अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें? वरना ये जो पोस्टपोन का जो खेल चल रहा है ना, इसमें तुम उलझ के रह गए ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रिग्रेट होगा, रिग्रेट। थोड़ा ब्रूटल वे में कह रहा हूं, बट हकीकत कह रहा हूं। अभी भी टाइम है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसके पीवाईक्यूज करो। इसलिए कह रहा हूं, डेट डिसाइड नहीं कर सकते तुम कि इस तारीख को पेपर हो जाए, लेकिन उस डेट तक, मतलब 21 जून तक तुम कितना इंप्रूव कर सकते हो वो तुम्हारे हाथ में है। आज मेरे को अगर बायो ही आती है और मैंने कुछ करा नहीं, तो मैं बायो पे ही फोकस करूंगा, मैं केमिस्ट्री छूंगा ही नहीं, मैं फिजिक्स छूंगा नहीं। हकीकत कह रहा हूं, अगर मैं होता इस जगह तो मैं यही करता, मैं बायो ही करता। 360 मार्क्स की आती है, 360 मार्क्स की। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं, बायो एनसीईआरटी देखी नहीं, रिप्रोडक्शन यूनिट देखी नहीं, मैंने सेल यूनिट नहीं देखी, मैंने बायोटेक्नोलॉजी नहीं देखा, मैंने ह्यूमन फिजियो नहीं देखा, मैंने प्लांट फिजियो नहीं देखा। सब देखा है, सब पढ़ा है मैंने, नोट्स बनाए मैंने। तो मैं कर सकता हूँ, 280-300 मार्क्स ला सकता हूँ, जिससे मैं खुद को आईने में दिखा सकता हूँ कि मैंने मेहनत करी है लास्ट के टाइम में भी, हारा नहीं हूं मैं। हो सकता है रीनीट पोस्टपोन हो सकता है नहीं भी हो, 21 जून को पेपर हो या 21 जुलाई को पेपर हो, वही बच्चा क्लियर कर पाएगा जो इस टाइम पे पढ़ रहा है। देखो मेरी बात समझो, अगर पोस्टपोन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो एनटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देगा। समझ रहे हो? जैसे टेलीग्राम के ऊपर डाला है उसने, तो वैसे डाल देगा वो। ठीक है, समझ गए? अब बस तुम्हें क्या करना है, 21 जून तक, मतलब 3-4 दिन जो भी टाइम तुम्हारे पास बच रहा है, उसमें तुम्हें अपनी 100% डिवोट करके मेहनत करनी है। जी जान लगा दो यार, मत सोचो रात, मत सोचो दिन, बस पढ़ते जाओ, जितना बन पा रहा है पढ़ो। सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें कह देता हूं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज रखना। हेल्थ सही है जब ही अपन सही है, जब ही पढ़ाई सही है। ठीक है, तो जितना बन पा रहा है उतना करो। जिस बच्चे को पता है कि रीनीट में मेरा स्कोर बनेगा नहीं, मतलब उस लेवल तक नहीं बनेगा जहां मेरे को एक जीएमसी मिल सकती है, और मेरे को नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करनी है, मतलब उसके लिए मेरे को तैयारी करनी है, तो मैं डिमोटिवेट फील हो रहा हूँ, और मतलब मेरे को चाहिए कोई कि जो मेरे को साथ में रखे, कि मैं उनसे कांटेक्ट में रहूँ, और मैं डिमोटिवेट फील हो रहा हूँ या फिर एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं उनसे बात करूँ और सही ट्रैक पे आ जाऊँ। तो उसके लिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रखा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो मुझे मेल कर देना आप, और अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या करना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो वो तुम समझे होंगे, और बस ऐसे ही प्यार बनाते रहो, और लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।